देखिए क्या है, इस्कॉन संस्था का खंडन अभी रह गया था, तो आज हम इस्कॉन संस्था को भी अपने रडार पर ले रहे हैं। आचार्य जी को भी जय श्री राम। तो मित्रों, हमारे इस खंडन मंडन का उद्देश्य क्या है? ये जो खंडन मंडन है, ऐसा नहीं कि भाई सबको नीचा दिखाना है। जैसे मैं देख रहा था कि हमारे आचार्यों का एक पृष्ठ है, तो वहाँ पर कोई लिख रहा था कि मैं अच्छा हूँ तुम बुरे हो, बस ये दिखाने के लिए। तो ऐसी जिनकी छोटी सोच होती है ना, तो उनको हर बात में कारण भी छोटे छोटे ही नज़र आते हैं। ठीक है, छोटी सोच वालों को हर बात में कारण भी छोटे छोटे नज़र आते हैं, लेकिन जिनकी मस्तिष्क बड़ी ज्ञान से भरे रहते हैं, उनको बड़े कारण दिखाई देते हैं। उनको तो जैसे आपने देखा होगा ना, भक्त भगवान की छोटे से कार्य में भी बहुत विशेष कारण मानता है कि भगवान ने अगर उंगली भी हिलाई है तो कोई कारण होगा। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान ने पूरी गीता सुना दी, उनके लिए तो तब भी समस्या है। वो कह रहे फालतू में समय खराब किया, लड़वा दिया, मरवा दिया परिवारों को। वो तो इस प्रकार भी सोच सकते हैं। तो हमारे खंडन मंडन का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि बस हमने कोई सबको नीचा दिखाना है, खुद को श्रेष्ठ दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का खंडन मंडन केवल और केवल अपने सनातन हिंदू धर्म की रक्षार्थ है। भाई किसी को कुछ उठपटांग करना करो, हमारा सनातन धर्म कोई बलि की बकरी थोड़ी ना है कि इसकी बलि चढ़ा करके तुम लोग ऊपर चढ़ोगे। तो जो ऐसा कर रहे हैं, जो इसकी बलि चढ़ाकर इसको चोट मार करके अपने लिए मार्ग बनाते हैं, उनका खंडन हम यहां करने आते हैं। ठीक है, तो आज इस्कॉन, या जिसको लोग हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उनका खंडन कर रहे हैं। जिनका नंबर आ गया उदय जी, उनको तो देख लीजिए, उनका भी आ जाएगा, वो कब तक बचेंगे। तो देखिए, इस्कॉन का जब हम खंडन करने जा रहे हैं, तो एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इस्कॉन है या और ऐसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इन लोगों का कोई एक घंटे में या एक ही एपिसोड में पूरा खंडन मंडन नहीं हो सकता। इसके लिए लंबा समय चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ बहुत सारे पक्ष होते हैं। फिर इन लोगों ने बहुत सारी बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने पक्ष में करने की चेष्टा भी कर रखी है। इसलिए आप एक ही एपिसोड से सारे निष्कर्ष ना निकाल लें। अभी मेरा प्रयास ये है कि हम सब, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं इस समय समाज में काम कर रही हैं, उनका अपने सनातन धर्म की दृष्टि से अवश्य हम एक बार परीक्षण करके देखें कि हमारे सनातन धर्म के बिंदुओं पर, सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, उन पर ये लोग कितना खरा उतर रहे हैं। ऐसा हमारा ध्येय है। तो उसी श्रृंखला में आज हम इस्कॉन का खंडन आरंभ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पर सारी बात समाप्त हो जाएगी, ऐसा कोई मित्र भूल से भी न समझे। ठीक है मित्रों, तो खंडन के भी कई पक्ष हो सकते हैं। भाई आप किस विषय में उनका खंडन करेंगे, कोई सोच सकता है। तो इस्कॉन जैसी जो संस्था है, इसका खंडन किस पक्ष में हो, यद्यपि इस पर अनेक पक्ष हैं जहां जहां इनका खंडन किया जा सकता है, लेकिन आज हम इनके सिद्धांतों में परीक्षण करेंगे वर्णाश्रम धर्म का। मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में वर्णाश्रम धर्म जन्मना है। ये बात अलग है कि आजकल बहुत सारे जो आधुनिक हैं, या जो काले अंग्रेजों के प्रभाव में जी रहे हैं, है ना, या फिर जो प्राचीन भारत में ही ऐसे अनेक, या मध्यकालीन भारत में ऐसे अनेक तथाकथित साधु उत्पन्न हो गए थे जिनका धर्मशास्त्र से कोई लेना देना नहीं था। तो उनके प्रभाव में जी रहे हैं। उनके प्रभाव में होने के कारण जिन लोगों को ऐसा लगा कि भाई सनातन धर्म में जो ऋषि मुनियों ने हमें संदेश दिया है, अथवा जो आर्ष संदेश है, उसके अनुसार तो सत्य की व्याख्या करना गलत है। आपको पता है आजकल के जो ये रंगे सियार हैं, है ना, जिनका ऊपर से नीचे तक का पूरा स्ट्रक्चर ये बताता है कि पूरी तरह से काले अंग्रेजों का पक्का चेला बन चुका है। तो ये काले अंग्रेजों के जो चेले हैं, या जो काले अंग्रेज हैं, ये लोग को लगता है कि सनातन धर्म और उसके मान मर्यादाएं, उसके बिंदु ही सारी समस्या की जड़ है। तो बस उसी का उत्तर देने के लिए हम
अमृतस्य पुत्राः, ऋषियों की संतान तैयार है, हमें क्या समस्या है, अनादिकाल से ये युद्ध चला आ ही रहा है। तो इसीलिए हम इस विषय में आज अपना मत रखेंगे। तो मित्रों, ये जो इस्कॉन संस्था है, इसकी स्थापना स्वामी प्रभुपाद नाम के एक बंगाली थे जिन्होंने की थी। तो ये स्थापना 1965 में इन्होंने प्रारंभ की और 1966 में इन्होंने अमेरिका में जा कर के अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस नाम से एक संस्था का निर्माण कर लिया और विश्व भर में बहुत सारे मंदिर बनाए, कृष्ण जी के मंदिर बनाए। हर जगह ये दिखाने की कोशिश की कि हम तो कृष्ण का प्रेम बांट रहे हैं, कृष्ण का प्रेम बांट रहे हैं और कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, इसलिए हमारी किसी भी बात पर, कोई दोष पर, कमी पर ध्यान मत दो। हम कुछ भी करें, जैसे ही कोई इनको बोलता है नहीं नहीं आप तो कृष्ण के विरोधी, आप तो कृष्ण प्रेम का विरोध कर रहे हैं, इस तरह का ये अड़ंगा डालना शुरू कर देते हैं। तो आज इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और अगर हो सके इस्कॉन के कहीं कोई ग्रुप समूह तो उनको जोड़ दीजिए, एक आध कोई लाइव आएगा साथ में तो देख लेंगे उसको भी। और एक चीज़ और भी कहूँगा मित्रों, कई लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो बड़े सिलेक्टिव हैं, जानते हैं, जो ये देख रहे हैं कि मेरा कौन सा जो वीडियो है या कौन सा खंडन उनकी अपनी मानसिक धारणाओं के अनुसार ठीक रहेगा, वे उसी को शेयर करते हैं ठीक है, या उसी को आगे बढ़ाना उचित मानते हैं, जिसमें उनको अपने दिल में तकलीफ होती है, जहां उनके खुद के सिद्धांतों का खंडन होता है, उसको भी बचा कर ना ये नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कल मैंने हिंदू पाकिस्तान की बात की, तो आपको पता है कई ऐसे जो तथाकथित अपने आप को बड़ा योद्धा हिंदू समझते हैं, उन लोगों ने हमारी वीडियो को इसलिए सीरियसली नहीं लिया कि नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। भाजपा को फायदा नहीं होना चाहिए, भारत की ऐसी तैसी हो जाए, हिंदू पाकिस्तान के नाम पर हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उसकी ऐसे हो जाए, लेकिन भाजपा को लाभ हो रहा हो तो फिर भले ही हो जाए, फिर हम उस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कई प्रकार के मामले चलते हैं, कोई बात नहीं, भगवान फिर भी कार्य को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में अब जिसको सिलेक्टिव रहना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपना काम बिना किसी बाधा के यूं ही आगे बढ़ाते रहने वाले हैं। तो मित्रों, जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो इस्कॉन संस्था है मूल रूप से बंगाल में गौड़ीय संप्रदाय जो चलता है, अब ये कितना शास्त्रीय है नहीं है वो अलग विषय है, उसी के विचार बिंदुओं को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हाँ, ठीक है। इनका दावा है कि वृंदावन के अंदर 6 गोस्वामी हुए जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे मूल रूप से, और उन्होंने जो संदेश आगे बढ़ाया उसी को ये पूरी दुनिया में आज बढ़ा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें सबसे पहली बात है, हिंदुओं का जो सामाजिक व्यवस्था है वो वर्णाश्रम आधारित है। और जब हम वर्णाश्रम कहते हैं तो जन्मना वर्णाश्रम तो इसलिए बोलना पड़ता है, जैसे पहले घी कहने से काम चल जाता था, लेकिन जब बाजार में डालडा बिकने लगा तो लोगों को फिर देसी घी कहना पड़ा। अब देसी घी के नाम पर भी कई थैलियां जब बिकनी शुरू हो गई तो शुद्ध देसी घी कहना पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार पहले वर्णाश्रम से काम चल जाता था, लेकिन फिर जब उसमें मिलावट होने लगी तो जन्मना वर्णाश्रम ये शब्द जोड़ना पड़ा, जिससे कि जो सही बात है वो सामने आए। तो ये जो इस्कॉन संस्था है, इसका जन्मना वर्णाश्रम को लेकर के क्या पोजीशन है, ये किस तरह से उसको लेकर के चलते हैं या नहीं लेकर के चलते हैं, वो देखने वाली बात होगी आज के हमारे एपिसोड में। तो मैं अब अपने विषय को प्रारंभ करता हूं। आशा करता हूं अब तक अधिकतर मित्र आ गए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो आते रहेंगे धीरे धीरे, या बाद में देख लेंगे जैसी उनकी मर्जी। तो स्वामी प्रभुपाद ने, अगर आप उनकी पुस्तकों को देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए भगवद गीता, पूरी दुनिया में ये लोग गीता बेचते हैं, दिसंबर को कहते हैं गीता मैराथन है,
1 दिसंबर से शुरू हो जाते हैं और 31 दिसंबर तक पूरे दुनिया में धड़ाधड़ जो मिले। जानते किसी का जन्मदिन है तो उसको बोलते हैं कि अपने जन्मदिन पर 50 गीता बांट दे, हाँ, तो हमको 50 गीता का पैसा दे दे, तो वो फिर 50 गीता दूर दूर तक बांटता है। इस तरह से इनका काम चलता है। जो भी जिस भी हथकंडे को अपनाकर किसी भी तरह से अपनी विचारधारा को दूर तक फैलाना, ये सब इनका काम है। तो मित्रों, इसी विचारधारा में अगर गीता में जो बड़ा एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसको आप लोग देख सकते हैं, 4थे अध्याय में जो श्लोक मिलता है वर्णाश्रम से संबंधित, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इस प्रकार से भगवान ने कहा है। तो यद्यपि वो श्लोक तो स्पष्ट बोल रहा है कि भाई मैंने 4 वर्णों की उत्पत्ति की है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि की गई है, मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं 4 वर्ण। कैसे किए जी आपने उत्पन्न? तो भगवान ने कह दिया गुण कर्म विभागशः, भाई पूर्व में जिसने जैसे गुण और कर्म, गुण अर्जित किए थे, जैसे कर्म किए थे, उसी के आधार पर मैंने उसको वर्तमान जन्म प्रदान कर दिया है। किसी को ब्राह्मण के रूप में, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र और किसी को वर्ण शंकर और आदि आदि, इस प्रकार से पशु पक्षी आदि योनियों में भी जन्म दे दिया। तो उसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। सब प्राचीन आचार्यों के मत को भी देखा जा सकता है, कहीं कोई कठिनाई नहीं, सब सरलता से समझ में आने वाली बात है। लेकिन इन्होंने इस विषय में कहा कि गुण कर्म से ही वर्ण का निर्णय होगा, कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, इसमें जन्म का विचार मत करो। बस अगर कोई अच्छे से थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति है तो थोड़े समय में उसको जनेऊ पहना करके आगे बढ़ाओ, ब्राह्मण बना दो, ठीक है। इसी प्रकार से आदि आदि जो अन्य वर्ण है उन सब की व्यवस्था बनेगी। और ये आर्य समाज भी ऐसी ही बात करता था और कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं इस देश में चल रही थी उस समय में। तो इन्होंने कुछ नया नहीं किया, उसी काम को आगे बढ़ा दिया जो इनके समय में और भी कई संस्थाएं कर रही थी। तो मित्रों, बात यह है, क्या शास्त्रों के आधार पर इनका ये कर्मणा वर्णाश्रम, गुण कर्मणा वर्णाश्रम मान्य हो सकता है? ये तो बाद की बात है। पहले ये देख लेते हैं इनके ही अपने जो पुराने आचार्य हुए, क्या वे जन्म से वर्णाश्रम मानते हैं या कर्म से वर्णाश्रम मानते हैं? ठीक है, पहले तो यही देखना चाहिए। ये अपने बुजुर्गों की भी सुनते हैं कि नहीं सुनते? 6 गोस्वामी वृंदावन के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इस प्रकार से अनेक नाम ये अपने पुरानों के बहुत बार लेते हैं। क्या उनकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये हम दिखाएंगे आपको। वैसे तो सब रिकॉर्डेड हो ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कोई डायरी पेन लेकर के नोट करना पड़े, फिर भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। मित्रों, वैष्णव तोषिणी टीका ये एक ग्रंथ है जो इनके यहाँ 6 गोस्वामियों में जो आयु में छोटे थे, जीव गोस्वामी के द्वारा रचित है। मैं ग्रंथ का नाम फिर से ले रहा हूं, वैष्णव तोषिणी टीका, ठीक है। इसमें जीव गोस्वामी एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जन्मना ब्राह्मण ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, ठीक है। ये जो श्लोक है वो स्मार्त ग्रंथों का है और इस श्लोक का सीधा अर्थ बनता है जन्म से ही ब्राह्मण माना जाता है, ठीक है। संस्कारात् द्विज उच्यते, और जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है तब उसे द्विज इस नाम से जाना जाता है। अभी देख लीजिए आप, ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं भाई, मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो याद दिला रहा हूं। इस्कॉन का अगर कोई बंधु देखे, अब देखे, बाद में देखे, तो पहले ही चीपों या विलाप करने से पहले इस बात पर विचार करे कि जीव गोस्वामी ने क्या कहा है। ग्रंथ का नाम बता दिया, वैष्णव तोषिणी टीका, खोल करके देख लें, कोई बहुत विराट ग्रंथ नहीं है, आराम से मिल जाएगा। उन्होंने खुद ही ये प्रमाण दिया है अपने ग्रंथ में, जन्मना ब्राह्मण ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, ठीक है मित्रों। एक फिर इसके बाद 6 गोस्वामियों में एक दूसरा नाम है, गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक ग्रंथ है सत्क्रियासार दीपिका। क्या नाम है? सत्क्रियासार दीपिका। इसके 16वें खंड 16 में
गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखते हैं, गर्भाष्टमे वाब्धे ब्राह्मणस्योपनयनम कर्तव्यम तत्र तद संभवे 16 वर्ष पर्यंतम उपनयनाधिकारः। ठीक है मित्रों, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी से एक और क्या कह रहे हैं, गर्भाष्टमे वाब्धे, गर्भ से 8वें वर्ष में, यानी जिस समय गर्भ में शिशु आता है उससे 8वें वर्ष में, सत्क्रियासार दीपिका ग्रंथ में वो कह रहे हैं खंड 16 में, गर्भाष्टमे वाब्धे ब्राह्मणस्योपनयनम कर्तव्यम। ये कर्तव्य है कि गर्भ से ठीक 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार करे। तो भाई क्या गर्भ में पता लग जाएगा कि ये ब्राह्मण है कि शूद्र है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि म्लेच्छ है कि यवन है कि क्या है? ये इस्कॉन वाले बताएं। गोपाल भट्ट गोस्वामी को समझाना चाहिए ना इनको। गोपाल भट्ट गोस्वामी का खंडन लिखें इस्कॉन वाले और कहें कि गोपाल भट्ट गोस्वामी मूर्ख थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को इतना भी नहीं पता था कि जन्म से नहीं होता, गर्भ से पता नहीं चलता कि कोई ब्राह्मण है कि नहीं है ना। फिर तो ठीक रहेगा, फिर हम भी कहेंगे हाँ भाई ये लोग ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को नहीं मानते। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि आदि, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि सबका फोटो लगाकर मंदिर में उनकी आरती करो, उनके नाम पर ढिंडोरा पीटो कि हम तो उन्हीं के विचारों को, उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो वो लिख गए, जो ग्रंथ उन्होंने तैयार किए, तो भला हो उन गोस्वामियों का कि उन्होंने ये बातें लिख दी। अगर उन्होंने न लिखी होती तो हम भी सोचते हाँ भाई वे गोस्वामी भी ऐसा ही कहते होंगे। तो सौभाग्य की बात है कि इनके ही पुराने गोस्वामियों ने अपनी पुस्तकों में ये बातें लिख दी, जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि अरे ये तो अपने गुरुओं के भी नहीं हुए इस्कॉन वाले, ये सनातन धर्म के या आदि शंकराचार्य को क्या कहेंगे, वो तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। ये तो अपने गुरुओं का भी खंडन कर रहे हैं। आज आप इस्कॉन में जाकर के देखिए, ये सबको जनेऊ पहना सकते हैं। जो 5-7 साल तक लगातार इनके यहां 16 माला जप ले तो उसको ये जनेऊ पहनाने को तैयार हैं, गायत्री देने को तैयार हैं। ब्राह्मण हो या क्या हो, गधा घोड़ा हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इनका सिद्धांत है। लेकिन इनके गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या लिखा, मैंने आपको पढ़ के सुना। गर्भाष्टमे वाब्धे ब्राह्मणस्योपनयनम कर्तव्यम तत्र तद संभवे 16 वर्ष पर्यंतम उपनयनाधिकार। और आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि यदि 8वें वर्ष में न हो पाए तो 16 वर्ष तक ही उपनयन का अधिकार है। और इसके आगे वो कहते हैं सावित्री पतितो ब्राह्मणो नोपन्येतव्ये इति, कि भाई जो ब्राह्मण 16 वर्ष की भी आयु को पार कर गया हो और उसका उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका उपनयन इत्यादि में फिर कोई अधिकार शेष नहीं रहता, अर्थात उसका उपनयन न करे। तो बिल्कुल शुद्ध मनुस्मृति वाली वाणी है। ऐसा ही तो मनु महाराज कह रहे हैं, ऐसा ही हम भी कह रहे हैं। यहां तक तो कोई हमें उनकी किसी भी वचन से आपत्ति ही नहीं है। परंतु यहां मैं आपको क्या दिखला रहा हूं, इनके पुराने गोस्वामी क्या लिख रहे हैं और ये आज क्या कर रहे हैं। आप किसी इस्कॉन वाले से मिलिए और उससे पूछिए कि भाई 16 वर्ष की आयु के बाद उपनयन संस्कार नहीं करते क्या ब्राह्मणों का? 50-50 साल के, 55 साल के, 60-70 साल के को भी बिठा करके उनका भी उपनयन संस्कार करते हैं ये लोग। और ब्राह्मण यहां तो गोपाल भट्ट गोस्वामी करे गर्भाष्टमे वाब्धे ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं। ये तो कह रहे कोई भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन वो प्रमाण कहां है, कैसे ये लोग ऐसा कर रहे हैं? एक ही प्रमाण, और वो जानते क्या है? प्रभुपाद ने कह दिया, बात खत्म। बस ये वर्तमान इस्कॉन की हालत हो गई है, जानते हैं आप? विचार करिए। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको मैं अंत में लूंगा। इसके बाद मित्रों एक और भी विचारणीय विषय है। वर्णाश्रम के ऊपर इनके 6 गोस्वामियों में से गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा संस्कार दीपिका एक ग्रंथ लिखा गया है। उसमें प्रकरण नंबर 10, 11 और 12
आप यूं कहें कि भाई इस्कॉन वालों संस्कार दीपिका ग्रंथ खोलो गोपाल भट्ट गोस्वामी का, और उसमें से प्रकरण संख्या 10, 11 और 12 ये वर्णाश्रम पर है, जरा पढ़ के सुनाओगे आपके 6 गोस्वामी क्या लिख रहा है। ठीक है, इस पर विचार करिएगा। अब आगे, जीव गोस्वामी, विजयध्वज तीर्थ, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, इन सब को आप पढ़िए, मैं ये कहूंगा। और भागवत 3:33-6 पर जो टीका इनके आचार्यों ने की है, प्राचीन आचार्यों ने, वो भी दृष्टव्य है। 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 6ठे श्लोक पर। ठीक है मित्रों, इसके अतिरिक्त भक्ति रसामृत सिंधु में 1:1:22 यहां भी देखना चाहिए। फिर दुर्गम संगमनी जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं वो भी दृष्टव्य है, और वो मैंने नोट भी किया है और मैं उसको आप लोगों को बताना भी चाह रहा हूं। जीव गोस्वामी दुर्गम संगमनी टीका में, ये दुर्गम संगमनी विश्वनाथ दुर्गम संगमनी जीव गोस्वामी का ग्रंथ है, तो इसमें वो कहते हैं 1:1:21 क्या, यदि जाति ब्राह्मण जो किसी भी प्रकार के सांकर्य से रहित है, ठीक है, उन्हें भी यज्ञ आदि के लिए यज्ञोपवीत संस्कार या सावित्री दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिस ब्राह्मण में एकदम शुद्धता है, अर्थात जिसके वंश में अथवा जिसके माता पिता अथवा दादा दादी अथवा अन्य पीछे की पीढ़ियों में कहीं भी वर्ण सांकर्य नहीं हुआ है, अंतर जातीय विवाह इत्यादि नहीं हुए हैं, ठीक है, तो जो सांकर्य रहित है, जो शुद्ध हैं, उनको भी यज्ञ आदि कर्म करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार या सावित्री दीक्षा, गायत्री मंत्र की दीक्षा इत्यादि सब ग्रहण करना पड़ता है। ये जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। ठीक है मित्रों, यदि भक्ति से अन्य संकर जाति के सभी दोष मिट भी जाएं, ये किसके शब्द हैं? जीव गोस्वामी। प्रकरण फिर बता रहा हूं, बार बार इसीलिए बताना पड़ता है कि कई बार हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं कि कहां पर था। दुर्गम संगमनी 1:1:21 प्रकरण में वो आगे लिखते हैं कि यदि मान भी लें कि भाई भक्ति करने से जो संकर जातियां है अथवा जो वर्ण संकर है, उनके सब प्रकार के दोष निकल जाते हैं, ठीक है, इतने पर भी उपनयन संस्कार का अधिकार उन्हें नहीं हो सकता। तो अगर उन्हें उपनयन संस्कार चाहिए, यज्ञोपवीत चाहिए, तो जन्मांतरापेक्षा वर्तते इति, तो उन लोगों को भी अगले जन्म तक इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगले जन्म में यदि उनका कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में जन्म होगा तो वहीं पर उनका उपनयन संस्कार किया जा सकता है। ये जीव गोस्वामी दुर्गम संगमनी टीका 1:1:21 में लिख रहा है। ठीक है, तो मित्रों इन बिंदुओं पर आप लोग विचार कर लें। एक प्रसंग ये भागवत से बड़ा खुश होकर के सुना देते हैं कि भाई ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे और उनमें से 81 कर्मकांड के ब्राह्मण हो गए। अब वहां केवल इतना ही लिखा है कि कर्मकांड के ब्राह्मण हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या अर्थ निकाला कि इसी जन्म में हो गए। भाई कैसे जान लिया आपने कि इस जन्म में हुए कि किस जन्म में हुए? श्रीमद् भागवतकार ने तो नहीं कहा कि इसी जन्म में ऋषभ देव के 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। वहां केवल इतना कहा है कि हां वो ब्राह्मण हो गए, कर्मकांड के ब्राह्मण हो गए। अर्थापत्ति प्रमाण से हम ये निश्चित करेंगे इस स्थिति में कि वो अगले जन्म में ब्राह्मण हो गए। इसी जन्म में ब्राह्मण निश्चय कराने वाला प्रमाण कौन सा होगा? अब अर्थापत्ति को आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रमाण ही नहीं होता है। अर्थापत्ति प्रमाण को थोड़ा सा समझ लीजिए।
जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए हम रोज मिलते हैं और वो कहता है जी मैं तो उपवासी हूं, जल पर रहता हूं, कुछ नहीं खाता पीता। अब आप भी देखते हैं कि दिन भर वो आपके साथ है और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, लेकिन दिखने में बड़ा मोटा ताजा हट्टा कट्टा पहलवान है और उसकी सेहत में कोई कमी नहीं आ रही, आप उसे काफी समय से देख रहे हैं। तो मित्रों, उस समय आप क्या निर्णय करेंगे? भैया हमारे सामने नहीं खाता, पीछे से जरूर अच्छे से भोजन कर जाता है, यही तो निर्णय करेंगे ना। इसी को अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थात वो घटना घटे बिना कार्य हो नहीं सकता, पर घटना को घटते हुए हम देख नहीं पा रहे कि कैसे हो रही है, तो हम यही कल्पना करेंगे कि कहीं ना कहीं आगे पीछे से वो गड़बड़ कर रहा है। तो इसी प्रकार से यदि भागवत ने ये कहा कि क्षत्रिय रूप में जन्मे भगवान ऋषभदेव के पुत्र 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए कर्मकांड के, तो अर्थापत्ति प्रमाण से हमने इसलिए निर्णय किया क्योंकि इसी शरीर में तो योनि परिवर्तन नहीं हो सकता। ब्राह्मण एक योनि है, ऐसा उपनिषदों का मत है। क्षत्रिय एक योनि है, वैश्य एक योनि है, शूद्र एक योनि है। तो योनि परिवर्तन तो नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो फिर कुत्ता योनि से गधा योनि भी बनाई जा सकती थी एक ही शरीर में। इसी शरीर में फिर तो सूअर को घोड़ा योनि में भी लाया जा सकता था, थोड़े दिन उसको भी। या तोता को तो आप राम 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 खूब रटा सकते हैं, और तोता को अगर अभ्यास कराएंगे तो हो सकता है वो हरे कृष्ण भी रटने लग जाए, माला ना भी ले। तो क्या उस तोते को भी आप जनेऊ पहनाने को तैयार होंगे? वो तो प्याज लहसुन इत्यादि भी नहीं खाएगा, सारे दिन मंदिर में टांगे रखो बेचारे को पिंजरे में, तो क्या उसको भी ब्राह्मण बना सकते हैं क्या? मनुष्य भी नहीं बना सकेंगे उसको आप, वर्ण संकर जाति का मनुष्य भी नहीं बना सकते, तोता ही रहेगा। लेकिन यहां घोटाला इसलिए हो जा रहा है क्योंकि एक जैसी दिखने वाली हो जाती हैं चीजें, तो एकदम प्रत्यक्ष भेद ना होने से ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। और वो प्रत्यक्ष भेद क्योंकि मिटेगा नहीं तोता और मनुष्य शरीर का, इसलिए वहां नहीं कहेंगे कि ना ये नहीं। क्यों? जब वो भी 4-5 साल तक लगातार रोज मंदिर में दिन रात रहेगा, कीर्तन सुनेगा और हरे राम हरे कृष्ण बोलेगा, तो उसको भी आप ब्राह्मण बनाओ। अब क्या संकट है? उसको तो आप मनुष्य बनाने को भी सामर्थ्य नहीं रखते। और जो मनुष्य हैं, तोता तो कोई पाप भी नहीं करेगा, बेचारा पिंजरे में रहेगा, और जो मनुष्य है वो तो आगे पीछे से जाने क्या क्या उल्टे सीधे कर्म कर जाए और थोड़े दिन आपके सामने माला का ढोंग करे, और फिर उसके बाद वो अपने आप को कहे कि अब मैं ब्राह्मण बनने को तैयार हूं, और आप उसको फट से एक धागा डाल करके कह देते हो हाँ ये भी अब हमारे पंडित जी। यही सब तो चल रहा है ना। तो इन लोगों से ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब मित्रों, इस पर हम थोड़ा और विचार करेंगे। ये जो प्रसंग है ऋषभदेव के पुत्रों वाला, हमने अर्थापत्ति लगा करके इसमें जो उत्तर लिया, तो ऐसा नहीं कि ये हमारा ही विचार है। श्रीधर स्वामी पाद के बाद जिनको ये लोग मुख्य मानते हैं, तो वो वंशीधरी टीकाकार को मानते हैं। तो वंशीधरी टीकाकार का ये वचन है, कलौ ब्राह्मणता वीर्या तपश्चर्यादिना नहीं, कि कलयुग में तो वीर्य से ही ब्राह्मण हो सकता है। अर्थात ब्राह्मण के वीर्य से ब्राह्मणी के गर्भ में जो संतान उत्पन्न होती है, वंशीधरी, भागवत के वंशीधरी टीकाकार इसी प्रसंग में, ये 5वें स्कंद का प्रसंग है ऋषभदेव वाला, कहते हैं कि इस युग में, कलयुग में, कलौ ब्राह्मणता वीर्यात्, कलयुग में केवल वीर्य के द्वारा ही जो बालक उत्पन्न किया जाएगा, ब्राह्मण वीर्य से, ब्राह्मणी के गर्भ से, तपश्चर्या आदि के द्वारा इस युग में आप ब्राह्मण नहीं बना सकते किसी को। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। ये वचन किनका है? वंशीधरी टीकाकार का है, इसी ऋषभदेव की कथा के प्रसंग में। तो आप वहां से भी निर्णय कर सकते हैं। तो ये अपने आचार्यों की सुने। अभी तक मैंने जो भी विश्लेषण किया है, वो क्या क्या कहता है वो विश्लेषण, कि इस्कॉन वाले अपने पुराने गुरुओं के ही मत का खंडन कर रहे हैं, वर्णाश्रम के पक्ष में, वर्णाश्रम के संदर्भ में। इनके ही प्राचीन आचार्यों ने जन्मना वर्णाश्रम को माना है और आज ये उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी परंपरा की कितनी अधिक दुर्गति है। ठीक है मित्रों, तो इन बिंदुओं पर जरा विचार करिए। अभी और भी कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों से कहनी है और इस प्रसंग में आप लोगों को बतानी है। इसके बाद मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी से। मैंने सब कुछ एक चीज़ें अपने नोटबुक में भी लिख के रखी हैं और कुछ एक दो ग्रंथ भी सामने रखे हैं, तो सबकी सहायता ले रहा हूं। मैं कोई मतलब कृपालु महाराज की तरह रट्टू तोता बनने का दिखावा नहीं करता हूं। मेरे सामने पुस्तकें रखी हैं, उसमें से पढ़ करके सुना देता हूं। क्या कठिनाई है, बात आपकी समझ में आनी चाहिए। 1841 तो ये मित्रों मेरे पास जो ग्रंथ है हाथ में, ये इनके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी गई टीका है। इसके 18वें अध्याय में 41वें श्लोक पर इन्होंने जो टीका लिखी है वो देखने लायक है, और उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे कि क्या कहा गया। मैं हिंदी सीधे पढ़ करके सुना रहा हूं क्योंकि उसमें समय बच जाता है। किसी को विशेष चाहिएगा तो पुस्तक मेरे पास है, कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है। और ये वृंदावन में हरिनाम प्रेस से मिल जाती है। कोई हम अपने घर में नहीं छाप रहे हैं, हमारा तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है, किस किस का छापेंगे। ये श्यामलाल हकीम करके वृंदावन में एक था, उसने हरिनाम प्रेस बनाई और उसने ये सब पुस्तकें छापी हैं इनके प्राचीन आचार्यों। भला हो उस आदमी का, न छापता तो ये सब बातें तो हम भी यही सोचते भाई ऐसे ही नए ऐसे ही पुराने होंगे। तो जो गीता जी के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। इस श्लोक का जो भाष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है, उसका हिंदी अनुवाद हरिनाम प्रेस के जो गौड़ीय संप्रदाय के ही व्यक्ति हैं श्यामलाल हकीम, उन्होंने किया है। मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के भी सभी कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त हैं। ठीक है, अब इसमें वो क्या लिखते हैं, और भी त्रिगुणमयी प्राणी समूह स्वस्व अधिकार प्राप्त शास्त्र विहित कर्म के द्वारा परमेश्वर की आराधना करके कृतार्थ होते हैं। ब्राह्मणः इत्यादि इन दो श्लोकों में स्वभाव प्रभवैर गुणैः, स्वभाव से अर्थात जातिगत जन्म से ही उत्पन्न जो सात्विक आदि गुण हैं उनके द्वारा प्रकृष्ट रूप से विभक्त हैं, अर्थात पृथक पृथक करके बताए गए कर्म ब्राह्मण आदियों के लिए विहित कर्तव्य रूप से निर्धारित हैं। अपने अपने वर्णानुसार उनके सब कर्म सात्विक, राजसिक एवं तामसिक हैं। तो आपने देखा इन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है 1841 के अपने भाष्य में कि भाई जातिगत जन्म से ही उत्पन्न, और इसके लिए शब्द पकड़ा है स्वभाव प्रभवैर गुणैः। ठीक है मित्रों, तो ये इनके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गीता पर हो गया। अब श्रीधर स्वामी, जिनको हम भी प्रमाण मानते हैं और ये लोग भी प्रमाण मानते हैं, ये श्रीधर स्वामी के द्वारा किया गया गीता पर भाष्य है। तो इसी प्रसंग को मैं यहां भी खोल रहा हूं। 18वें अध्याय का इनका जो 41वें श्लोक पर जो श्रीधर स्वामी पाद जी ने भाष्य किया है, वो यदि आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। आप लोग देखिए सभी। मुझे लग रहा है पिक्चर धुंधली हो जाती है, पता नहीं क्या समस्या है। हाँ, अब कुछ साफ हुआ। तो मित्रों अब देखिए, यद्वा स्वभावः पूर्व जन्म संस्कारस्तस्मात्, इस प्रकार से देख रहे हैं कि स्वभाव शब्द की व्याख्या इनके यहां प्रमाण माने जाने वाले जीव श्रीधर स्वामी भी किस तरह से कर रहे हैं। यद्वा स्वभावः पूर्व जन्म संस्कारस्
तस्मात् प्रादुर्भूतैर इत्यर्थः, कि भाई यहाँ जो स्वभाव शब्द है उससे आप यही अर्थ ग्रहण करें कि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्मों में जो इन्होंने कर्म किए उससे उत्पन्न जो संस्कार हैं उसी को स्वभाव शब्द से यहां कहा है। अगर मैं सीधे कहूं तो आदि शंकराचार्य जी के जो गीता भाष्य में इसी प्रसंग में जो वाक्य है, श्रीधर स्वामी जी ने तो उसको मानो दोहरा दिया है स्वभाव शब्द की व्याख्या करते हुए। लेकिन अगर मैं कहता शंकराचार्य ने ऐसे कहा तो मायावाद मायावाद, फिर तो एकदम वो हल्ला हो जाता ना। अब ये कौन सा वाद हो रहा है? श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, इसका क्या इलाज हो? अब ये तो ऐसा हो गया इन लोगों के लिए सांप के मुंह में छछूंदर, ना सटका जाता ना थूका जाता। थूके तो फिर काम से गए, ओहो श्रीधर स्वामी की निंदा हो गई। इनके स्वामी प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के अपने वो जो कुछ भी उन्होंने तात्पर्य वगैरह बनाए हैं, गीत अपने भागवत के पहले स्कंद के पहले श्लोक के पहले ही तात्पर्य में कहते हैं कि गंभीर छात्र को श्रीधर स्वामी आदि की टीकाओं का भाष्यों का अध्ययन करना चाहिए। तो गंभीर छात्रों, इस्कॉन के गंभीर छात्रों मूर्खों के लिए नहीं है, अथवा जो एक केवल ढोल पीटने के लिए इधर उधर भटकते रहते उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा। जो गंभीर हैं, जो सही में ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में आए, तो वे गंभीर लोग जरा देख लें कि आपके गुरु ने कहा कि गंभीरता के इच्छुक इनके भाष्यों को पढ़ें, और अब हम वो खोल खोल करके दिखा रहे हैं। यद्वा स्वभावः पूर्व जन्म संस्कार तस्मात् प्रादुर्भूतैर इत्यर्थः। ये जो शब्द हैं ये मेरे नहीं है, ये श्रीधर स्वामी जी के शब्द हैं। और विद्वान व्यक्ति के लिए ये आनंद की बात है कि प्राचीन आचार्य कम से कम वर्णाश्रम के पक्ष में गलत नहीं थे, पर इस्कॉन तो इतना डूबा हुआ निकला कि ये तो अपने ही गुरुओं का भी बंटाधार करने पर लगा हुआ है। बताइए वो ऊपर बैठे गोलोक में इनके जो प्राचीन आचार्य हैं इन पर कितना थूकते होंगे। कह रहे हमारे नाम पर क्यों तमाशा कर रहे हो, अगर तुमको तमाशा करना है तो तुम अपना अलग से चलाओ ना। हमारे नाम पर ये ड्रामेबाजी क्यों हो रही है? ऐसा इनके जो पूर्ववर्ती आचार्य, जो लोग अब इस संसार में नहीं हैं और प्रभु के चरणों में हैं, तो वो लोग या जहां कहीं पे आक्षेप कर रहे होंगे। थोड़ा नेटवर्क की समस्या हो रही है 1-2 दिन से, पता नहीं क्या बात है। तो आपने मित्रों देखा, ये हमने आपको इनका गीता जी के अंदर इन्हीं के आचार्यों के कहे वचनों के आधार पर आपको अर्थ बताया। अब मित्रों क्या है कि जैसे ही ये सब हम वर्णाश्रम वाली बात करते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है? ये लोग फिर प्रेम पे आ जाते हैं। यदि प्रेम, बस भगवान का प्रेम 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 प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे आप ये छोटी मोटी बातों में उलझे रह गए। भगवान का प्रेम सार है, क्या वर्णाश्रम, क्या जन्मना, ये सब कहाँ आप अटके रह गए? तो प्रेम, भगवान का प्रेम। इसके लिए मित्रों हम भागवत में जाएंगे, भागवत के एक प्रसंग पर विचार करेंगे और देखेंगे कि वहां क्या हुआ है। क्या वर्णाश्रम कोई छोटी मोटी चीज है, अथवा इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान के प्रति प्रेम भाव रखने के बाद? जरा भगवान से ही सुनते हैं। मित्रों मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का ये गीता प्रेस से प्रकाशित, ये अपने में भी देख सकते हैं। मैं इनका ही खोल रहा था, इस्कॉन वालों का, पर समस्या ये कि इन्होंने उस श्लोक के नीचे वो इनके वो कोई भाष्य तो है नहीं, तो जो तात्पर्य नाम से इन्होंने जो कुछ रखा है वो तात्पर्य में कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे ही निकल गए। तो फिर क्या दिखाता मैं? इसीलिए क्योंकि अब इन लोगों को अब दर्द तो होगा क्योंकि जब पोल खुलती है तो बड़ी आग पोल खुलती है, तो इस खुलती हुई पोल से लगने वाली आग को मैं समझ सकता हूं। अब लगे तो लगे भैया, हमको ज़्यादा मरहम लगाने की आदत नहीं है हम तो जो सीधी सच्ची बात है वो कह देते हैं। अब किसी को पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ना सही, हमें क्या अंतर पड़ता है।
ठीक है। अब देखिए, तो मित्रों, दशम स्कंध में खोल रहा हूं। दशम स्कंध में 86वां अध्याय है और पृष्ठ संख्या 559। मैंने खोला है। कल की भगवान लाएंगे वर्णाश्रम को वापस, मार पीट के लाएंगे। जो प्रेम से मान जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर ठोक पीट करके तो कल की भगवान लाएंगे वर्णाश्रम को। अब जरा देखिए, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय संख्या 86 और मित्रों, ये श्लोक संख्या के बजाय मैं क्या पढ़ रहा हूं, थोड़ी कथा भी सुना देता हूं ना, जिससे कि आप लोगों को ये स्पष्ट रहेगा कि भाई मैं ये प्रसंग कहां का है, क्या चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वारकापुरी जी में रहते थे, तो उस समय मित्रों भगवान के एक महान भक्त थे, एक ब्राह्मण श्रुतदेव। वे भगवान की शुद्ध भक्ति करते थे। उनको भगवान की भक्ति में इतना आनंद आता था कि वो और कोई बात सोचते ही नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने कभी ऐसी भी भावना नहीं की कि वे भगवान श्री कृष्ण के घर जाकर उनका दर्शन करें। वे सोचते थे कि यहीं पर रह करके मैं भगवान का भजन करूंगा। भगवान जाने कहाँ किस आवश्यक कार्य में व्यस्त हों, अगर प्रभु को कभी उचित लगेगा तो वे आएंगे, स्वयं अपना दर्शन दे देंगे, अन्यथा उन्होंने अपनी भक्ति भजन तो मुझे दे ही दिया। इस प्रकार का उनका बड़ा अद्भुत चिंतन था। अब भगवान तो अपने भक्तों का उद्धार करने जाते ही जाते हैं, है ना। काल नेमियों का तो अच्छे से ठुकाई करते हैं, लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त का क्या लक्षण है? सीधी बात है, जो शास्त्र की बात माने वो सच्चा है। श्रुति स्मृति पुराण आदि बिना, इस श्लोक को मूर्ख जनता को तो ये लोग भी फट से सुना देते हैं, लेकिन जब कोई इनको आईना दिखाता है ना और श्रुति स्मृति पुराण आदि दिखाने लगता है, तब फिर इनका काल नेमी अंदर का जाग जाता है और ऊपर का पाखंडी भक्त भाग जाता है। तो श्रुतदेव के घर पे एक दिन भगवान ने सोचा, आज अपने इस भक्त को दर्शन देने मैं जाऊंगा। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्णचंद्र सब ऋषि मुनियों के साथ चल पड़े और श्रुतदेव के घर की ओर जब जाते हैं तो श्रुतदेव ने दूर से भगवान को आते हुए देखा। तो श्रुतदेव को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे आज अद्भुत घटना घट रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे घर की ओर चले आ रहे हैं। तो मित्रों, उनके पास एक ये वस्त्र था, है ना। ब्राह्मण लोग दो ही वस्त्र मुख्यतया, एक तो वस्त्र और एक उपवस्त्र रखते हैं। तो अपने उपवस्त्र को उतार करके और वो यूं गोल 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 घुमाने लगा, प्रेम में नाचने लगा। ओहो, आप समझ सकते ना, उसका तो तप आज सफल होने वाला था कि स्वयं भगवान आज उसके घर चल करके आ रहे हैं। और जब उसने दूर से प्रभु को आते देखा तो लौट करके दंडवत प्रणाम भी किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां पर आ गए और जैसे ही प्रभु उधर पधारे तो भगवान ने आज अपने इस भक्त को संतुष्ट किया। तो मित्रों, श्रुतदेव ने भी भगवान की बड़ी मधुर स्तुति की, भगवान का सब प्रकार से आदर सत्कार किया, भगवान का सब प्रकार से कल्याण किया, सेवा भाव से, भक्ति भाव से। तो आप जानते हैं, भगवान ने अपने इस प्रेमी भक्त के हाथ को, किसके हाथ को? श्रुतदेव के हाथ को बड़े प्रेम से यूं पकड़ लिया। और जब प्रेम से हाथ को पकड़ा तो भगवान ने क्या कहा, भागवत जी में वही मैं आपको पढ़ करके सुना रहा। ठीक है। अब जो स्वयं ही धर्म भ्रष्ट हैं वो लोग तो बीच में कौवों की तरह काँव काँव करेंगे, उससे हमें क्या अंतर पड़ता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा,
आप वो प्रभु की अमृतमयी वाणी सुनिए। श्रुतदेव भगवान के प्रेम में ऐसे पागल थे मित्रों, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि प्रभु के साथ में शुकदेव जी पधारे हैं और भी अनेक ऋषि मुनिगण आए हैं, उनका उधर ध्यान ही नहीं गया। वे तो बस भगवान के प्रेम में ही खोए हुए थे। भगवान ने अपने इस प्रेमी भक्त का हाथ पकड़ा और जो उसे कहा, किसे? श्रुतदेव को। वो मैं आपको भागवत जी से पढ़ करके सुना रहा हूं, सुन लीजिए। आप लोगों का भी मन आनंद से भर जाएगा भगवान के इन वचनों को सुन करके, क्योंकि भगवान की वाणी निर्दोष है। भगवान की वाणी में कहीं कोई कमी नहीं है। भगवान की वाणी अमृत का भंडार है। तो सुनिए मित्रों, भगवान ने क्या कहा। ब्राह्मणो जन्मना श्रेयन् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्या तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः। भगवान ने वचन बोल दिए। क्या कहा? भगवान बोले, हे श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना में भी लगा हो, तब तो उसके विषय में कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा है, ऐसा जानिए। भगवान ने मित्रों ऐसा अद्भुत वाक्य कहा। न ब्राह्मणान में दयितम रूपमे तच्चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो हि अहम। और सुनिए मित्रों, भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रेम से कहने लगे, किससे? श्रुतदेव का हाथ पकड़ करके, मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है। सोचिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्या कहा है। मैंने पहले ही कहा, काल में नहीं समझेंगे, लेकिन जो सज्जन हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, जिन्होंने पाप नहीं किए हैं, वे समझेंगे। देखिए भगवान ने क्या कहा, मैं फिर पढ़ रहा हूं। भगवान ने कहा, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। एक बात, मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्वदेवमयी है और मैं ब्राह्मण सर्ववेदमयी है और मैं सर्वदेवमयी हूं। देखिए मित्रों, समझ रहे हैं बात को? मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की मैं तो भागवत के इन शब्दों को 50 बार भी पढ़ूं तो मेरा आनंद कम नहीं होता है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूं। ठीक है। दुर्बुद्धि मनुष्य, भगवान आगे कहते हैं, दुष्प्रज्ञा अविदित वही, भगवान आगे कह रहे हैं, दुष्प्रज्ञा अविदित वैवम जानन्त सूयवः गुरुं माम विप्रमात्मानमर्चादा विज्य दृष्टया। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे रूप, भगवान कृष्णचंद्र श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 87वां अध्याय श्लोक संख्या 53, 54 और 55 में कह रहे हैं, दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर
मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका अपना आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। अब देख लीजिए, इस पोस्ट पर ही विचार कर लेना मित्रों। क्या विचार करेंगे इस पोस्ट पर? दुष्प्रज्ञा, भगवान ने जो संकेत किया, अर्थात जो दुर्बुद्धि मनुष्य हैं वे किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, आपको यही दिख जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए है ना, आपको यही दिख जाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं फिर पढ़ रहा हूं। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। आप देख लीजिए, तिरस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति महत्त्व आदि सबके सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। मद रूपाणीति चेतस्या धत्ते विप्रोमदीक्षया। ब्राह्मण का ये विशेष गुण भगवान ने कहा। चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य हेतवः मद्रूपाणीति चेतस्या धत्ते विप्रोमदीक्षया। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं? ये देखिए, भगवान की अब भी नहीं सुनेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। इसलिए हम इनको कालनेमी कहते हैं। श्रुतदेव ऐसे नहीं है। श्रुतदेव प्रेम में पागल हैं और भगवान उसे वर्णाश्रम की शिक्षा दे रहे हैं, उसे ब्राह्मण महात्म्य सुना रहे हैं। लेकिन अकल के बैरियों को कौन समझाए? वे कह रहे हैं वर्णाश्रम। आज के जो कालनेमियों के ये अनुयायी हैं, ये कह रहे हैं कि वर्णाश्रम छोटी सी चीज है, उसको इतना जोर लगाने की क्या है, प्रेम हो गया, हो गया सब। और भगवान यहां क्या कर रहे हैं? प्रेम के अंदर गोता मारे हुए श्रुतदेव का हाथ पकड़कर प्रेम से उसे ब्राह्मण महिमा, वर्णाश्रम महात्म्य सुना रहे हैं, ब्राह्मण महात्म्य सुना रहे हैं। भगवान की नहीं सुनेंगे। लेकिन कालनेमी का यही लक्षण है। उसको पहचानना है तो इस तरह से पहचानिए कि धर्म शास्त्र में भगवत वाक्य में सुना रहा हूं पढ़ करके, लेकिन मूर्ख उसको सुनना नहीं चाहता। मूर्ख उसको सुनेगा ही नहीं कि भगवान क्या कह रहे हैं। वो अपने पागलपन में चालू रहेगा। भगवान आगे कहते हैं, इसलिए हे श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को, इन ब्राह्मणों को मेरा ही रूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास मेरा ही पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। भगवान का वाक्य है। समझ रहे हैं मित्रों? चाहे ब्रज के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत खड़ा कर लो, चाहे बंगाल के अंदर 4000 एकड़ जमीन में बना के बैठ जाओ, चाहे बंबई में बना लो, चाहे दक्षिण में बना लो, चाहे दिल्ली में 10 मंदिर बना के बैठ जाओ, खूब भारी भारी खर्चा करो, करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बहा दो, परंतु प्रभु का वाक्य है, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को, ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तब तो यदि तुमने ऐसा किया तो साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। फिर चाहे तुम 1000 भोग लगाओ, 2056 भोग लगाओ, करोड़ भोग लगाओ, कुछ कर लो, सब बेकार। भगवद वाक्य है। भगवद वाक्य नहीं सुनना। कानों में ऐसी डांट ठुक गई है कि भगवान की जो वाणी है वो अंदर जा नहीं रही, और जा भी रही तो उसको धक्के मार करके बाहर निकाल रहे हैं, धक्के मार करके बाहर निकाल रहे हैं। मित्रों, हृदय तक उसे पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि पहुंचे कैसे? हृदय तो शुद्ध होगा जन्मना वर्णाश्रम का पालन करने से, चित्त की शुद्धि तो होगी उससे। अब वो किया नहीं तो चित्त शुद्ध है नहीं, इसलिए भगवद वाक्य जब अंदर आ रहा है तो दबाव महसूस हो रहा है, और कालनेमी उसको धक्का मार मार करके बाहर निकाल रहे हैं। ना ना, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, हम मर जाएंगे, हम जल रहे हैं, हम धस फूक रहे हैं।
ये हालत हो रहा है, मैं क्या करूं? अब भगवान की बात तो सुनानी पड़ेगी, है ना, वो तो सुनानी पड़ेगी। नहीं सुनाए तो कैसे हो, भगवान की वाणी है। लेकिन भगवत वाणी प्रिय नहीं है। कलयुग में जानते हैं भगवान का प्रेम कैसा हो गया, भगवान की बात अच्छी नहीं लग रही, चुभ रही है, भगवान की वाणी चुभ रही है। विचार करिए। लेकिन श्रुतदेव ऐसे नहीं है मित्रों। सुखदेव जी महाराज बताते हैं श्रुतदेव ने क्या किया, क्योंकि वो तो सच्चे भक्त हैं ना भगवान के। उन्होंने भगवान के वाक्य को अच्छे से सुना और सुनकर के क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्णचंद्र और उन ब्राह्मणों की एकात्म भाव से, अर्थात जैसे मेरे लिए ये श्री कृष्णचंद्र हैं ऐसे ही मेरे लिए उन्हीं की मूर्तियां, ये ब्रह्म ऋषि, ये ब्राह्मण गण हैं, ऐसा श्रुतदेव ने विचार करके भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो मित्रों देखिए, विचार करिए। भगवान की अमृतमयी वाणी, जो प्रेम में पागल है उसे प्रभु का एक भी शब्द चुभ नहीं सकता। भगवान की वाणी सुनकर के मित्रों उसका तो आनंद बढ़ गया। किसका? श्रुतदेव का। सच में भगवान के प्रेम में खोया था ना, इसीलिए भगवान ने जो भी वाक्य बोला श्रुतदेव ने उसे यूं लिया कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की कि हमको ये वचन आपने कहा है, ऐसे ही करेंगे। श्रुतदेव दिखावेबाज भक्त नहीं है ना, पाखंडी नहीं है। श्रुतदेव धर्मनिष्ठ है। धर्मनिष्ठ से भी त्रुटि हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धर्मनिष्ठ भी गलती कर सकता है ना। तो श्रुतदेव से ये चूक हो गई। भगवत प्रेम में मग्नता के कारण उनका ध्यान कुछ एक क्षण के लिए हट गया ब्राह्मण और ब्राह्मण ऋषियों की ओर से। ध्यान हटने से अब प्रभु सावधान रहते हैं। भगवान को यह बिल्कुल सहन नहीं होता कि उनका भक्त कहीं कोई चूक कर जाए। भगवान ने लेकिन जान लिया कि श्रुतदेव के हृदय में पाप नहीं है, श्रुतदेव महाराज के मन में खोट नहीं है, लेकिन कोई त्रुटि हो गई है, चूक हो गई है। अब तो अच्युत है ना, जिनके रहते चूक हो कैसे सकती है। तो भगवान ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से अपने ये वाक्य कहे। देखो, प्रेम मग्न को भगवान ब्राह्मणों की सेवा में लगा रहे हैं। कलयुग में लोग कहते हैं प्रेम हो गया आप जाएं भाड़ में, और भगवान ने यह भी शिक्षा दी कि इन्हें मेरा ही रूप मानो। भगवान ने यह भी बताया कि जो सत्य ही मेरी भक्ति में लीन रहता है वो सारे संसार में मुझे ही देखता है। अर्थात वो तो अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कारी ही हो गया। जैसे गोस्वामी जी अद्वैत तत्व में लीन रहते हुए कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। तो भागवत में भगवान ने श्रुतदेव को वही तो सिद्धांत सिखाया ना, कि सारे विश्व को जो मेरा ही रूप मान करके देखता है और किसी भाव से देख नहीं पाता है। यह नहीं कि बस मेरी मूर्ति के आगे घंटा बजाता रहे सारे दिन बैठा बैठा और ब्राह्मणों का अपमान करता रहे, धर्मशास्त्र की बात सुने नहीं, स्वधर्म का पालन करे नहीं, और भक्ति का ढोंग करता फिरे, भक्ति का पाखंड करता फिरे। ये कोई भक्ति है क्या कि भगवान का वचन सुन करके पेट में आग लग रही है, भगवान की वाणी सुन करके प्रसन्नता नहीं हो रही। मित्रों, मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर इसी प्रसंग में भगवान ने यह कहा होता कि जन्मना वर्णाश्रम नहीं होना चाहिए और वेद वाक्यों के अनुसार वो हो जाता, तो हम यदि गलती पर होते तो हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा मांग लेते कि हे प्रभु, हम गलती पर थे, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिसका लक्ष्य सही में भगवान है उसे भगवद वाक्य से भला विरोध कैसे हो सकता है।
जब हम ये वाक्य दिखलाते हैं तो ये लोग अपनी काल्पनिक पुस्तकें उठाकर लाते हैं। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि आदि इन्होंने पुस्तकें बना रखी हैं और कहते हैं देखो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। क्या कहा है? कि जो इनके अनुकूल पड़ रहा है वो कहा है। मित्रों, केवल भगवान का वचन होने से ही कोई बात प्रामाणिक नहीं होती। उसके उस भगवद वचन का भी वेद के अनुसार होना अनिवार्य है। अन्यथा तुम लोग ही क्या दिखलाओगे कि चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में क्या लिखा है। फिर तो बौद्ध भी धम्मपद लेकर मेरे आगे आ जाएगा कि देखो बुद्ध ने तो ऐसे कहा है, आप मानते क्यों नहीं है? विचार करिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। अगर धम्मपद लेकर के बौद्ध के अनुयायी या बुद्ध के जो अनुयायी आ जाएं और कहें कि विष्णु अवतार, भगवान नारायण के अवतार, बुद्ध ने धम्मपद में ये वाक्य कहा है कि वेद पथ छोड़ करके इधर आ जाओ, मान लीजिए ऐसा वचन दिखलावे तो मैं क्या करूं कि हाँ भाई अब तो छोड़ना पड़ेगा, भगवद वाणी है। तो ये मान भी ले यदि दुर्जन तोषण ऐसे कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अंश हैं, श्री कृष्ण अवतार हैं, तो भी उनका वाक्य यदि वेद के जन्मना वर्णाश्रम धर्म का विरोधी होगा तो अमान्य ही होगा। अन्यथा यदि उसे प्रमाण मान लिया तब तो धम्मपद आदि ग्रंथ भी प्रमाण कोटि में मानने पड़ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? और फिर ये प्रेमी, विष्णु प्रेमी, कथित कलयुगी विष्णु प्रेमी, ये कालनेमी बुद्ध के वचनों का त्याग किस आधार पर करते हैं? ये भी तो बतलावें। फिर तो बौद्ध वचन को आपको हृदय में उसी भाव से रखना पड़ेगा जिस भाव से आप अन्य वचन को रखते हैं। तो संकट तो है ही। अपने पूर्ववर्ती बाप दादाओं की नहीं सुनते, अपने इष्ट भगवान कृष्ण की नहीं सुनते। नमूना आपने कमेंट्स में देखा कि नहीं देखा? नमूना भी देख लिया ना। देखो भगवान मेरी सहायता कर रहे हैं। कमेंट्स जानते हैं ऐसे क्यों आते हैं? ये कमेंट्स इस तरह के इसलिए आते हैं ताकि कोई सोचेगा कि नहीं आप अपनी ओर से ऐसी बातें कर रहे हैं। तो भगवान प्रत्यक्ष घटना दिखाते हैं कि देखो भाई जो हम कह रहे हैं वही कहानी है। ना अपने बड़े बूढ़ों की सुनी, ना भगवान की सुनी, किसी की नहीं सुनेंगे। और फिर भी भगवान का प्रेमी है, ये ख्यापन, ये प्रचार किया जाएगा कि हम भगवान के प्रेमी, हम कृष्ण भक्त हैं। अगर आप कृष्ण भक्त हैं, अगर आप भगवान के प्रेम में मग्न हैं, तो भगवद वचन से विरोध क्यों हो रहा है? भगवान का वाक्य सुन करके तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। और कहीं कोई दोष है तो आपको तो यदि आप सच में समर्पित हैं तो ये कहना चाहिए कि भाई भगवान का अगर वाक्य ऐसा है तो हम तुरंत इसको सुधार लेंगे। तो ये इस कलयुग की अत्यंत दुर्दशा है।